हम जब अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आप सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे। कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही अपनी चित्त वृत्ति में अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज कम है, चल जाएगा। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज कमी है, चलेगी। पर शिवलिंग की पूजन करते समय, चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पूजन की सामग्री कम होगी, चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। 24 घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना, मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो, कि 10 घंटे करो, कि 20 घंटे करो, आपको मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो, तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी वाणी को भी बांट देते हैं, हम अपनी शरीर शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी, जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए, उस मन को भी हम बांट देते हैं। स्वयं तुमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था। जब ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी, और जब चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है, पर मुझे एक वर दे दो। शिवजी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो, उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों, उन सब की झोलियां भरकर चले जाए। ये वर दे दीजिए। इसीलिए शिव महापुराण की जो 6ठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है, तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है, उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल, मेरा बाबा आज जाएगा, तो कुछ ना कुछ
अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा, देकर। जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, जिस विश्वास को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में सुख प्रदान करता है, सुख देता है। भरोसा प्रदान करता है। कल हमको, आज भी हमको लेकर आए मित्तल साहब, गाड़ी ड्राइव करी आपने, और कल लेकर आ रहे थे तो मित्तल साहब कह रहे थे कि गुरुजी जितने शिव भक्त आए हैं इनके अंदर विश्वास बहुत है। तो हमने मित्तल साहब से कहा कि मित्तल साहब, विश्वास होता है तभी भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो भीतर का विष समाप्त नहीं होगा, विष समाप्त नहीं होगा तो विश्वनाथ नहीं मिलेगा, तो विश्वनाथ नहीं मिल सकता। विश्वास ही भीतर के विष को समाप्त करता है, भीतर के ताप को समाप्त करता है, भीतर के क्लेश को समाप्त करता है। एक राजस्थान जयपुर की एक बेटी वनीता करके उसका नाम है, और उस बेटी को जब वो एक कथा वहाँ हुई थी, माहेश्वरी कथा कराए थे, एक कथा वहाँ कराई थी भी माहेश्वरी जी ने राजस्थान में। तो रतनगढ़ में कथा थी, तो एक वनीता नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल, वो आई। समिति वालों से उसने निवेदन करा माहेश्वरी जी से कि मिलवा दीजिए, मिलवाए। बहुत रो रही थी। हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो कहा गुरुजी एक बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी से कौन बच सका। हमने कहा कौन से स्टेज की है, तो कहा 4th स्टेज। बच्चे, तो कहा अभी 1.5 साल का लड़का है। हमने कहा ठीक है। क्या चाहती हो, ये बीमारी समाप्त हो जाए। हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो, इलाज कराओ। कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ। आप कुछ नहीं करोगे। हमने कहा नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे। तो फिर कोई उपाय बता दो। हमने कहा एक उपाय है, आज कथा के पंडाल में तुम ये छोड़कर चली जाना कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, और आज से जिंदगी ऐसी जीना कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। खुश होकर माइंड में से निकाल दे कि कोई बीमारी है। बच्चे के साथ खुश रहे, पति के साथ खुश रहे, परिवार में खुश रहे, स्कूल में ज़्यादा समय निकालो, अपना पूरी एजुकेशन पढ़ाई जो करते हो कराओ, खूब एंजॉय का जीवन जियो, खूब एंजॉय। और वही बच्ची फिर हमारे एक जजमान के यहाँ
कथा थी तो वहाँ पर हम जब गए, वो कहाँ कथा थी, जयपुर में, तो अग्रवाल जी के यहाँ हमारा ठहरना हुआ था, फिर वहाँ वो मिलने। हमने पूछा क्या हुआ, 4th स्टेज का कैंसर था। कहा गुरुजी सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं ठीक हूँ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात याद रखना, बीमारी को माइंड में बिठा लिया तो वो बीमारी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बीमारी को माइंड से निकाल दिया तो बीमारी भी सोचती है ये तो मुझे झेल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे के पास चले जाऊं। झेल ही नहीं रहा। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर बोलो तो हम कह देते हैं, बोलो तो हम बोल दें। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर उसका उत्तर पूरा बड़ौदा और गुजरात देना। अगर कोई प्रश्न करे तो दे दोगे। बीमारी और गर्लफ्रेंड एक जैसी होती है। आपने दिमाग में से निकाल दिया, ये दूसरे के पास चली जाती है। बोलो सही है कि गलत है? दिमाग में से निकाला, चलिए। जब तक झेलते रहोगे तब तक उसके मोबाइल का बैलेंस भी तुम्हें डलवाना है, घुमाने भी तुम्हें ले जाना है, अपनी बाइक पे बिठाकर चाउमीन भी तुम्हें खिलाना है, और लोचा भी तुम्हें ही कराना है। लोचा भी तुम्हें। अब और तुमने एक दिन मन में सोच लिया इतना पैसा तो मैं फालतू का खर्चा कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा जिससे मेरी शादी कराएंगे वो मुझे जब मिलेगी और इतना मैं जब उस पर खर्च करूँगा तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो मुझे प्यार करेगी। खत्म खत्म। उसने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं दूसरी जगह। बीमारी भी ऐसी है। तुमने सोच लिया मेरे घुटने को डॉक्टर ने बोला है बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, मेरे घुटने का ऑपरेशन होगा होगा होगा। तुमने माइंड में बिठा कर रख लिया। बड़ा बेटा आया, उससे भी दिन भर में जो मिलता है उससे तुम घुटने की बात करते हो। जितने मिलते हैं उससे तुम केवल मेरे कमर बहुत दुख है, कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है। बस जो मिले वो कमर ही कमर तुम्हारी बुद्धि में चलती रहती है। बहू के पास बैठोगी तो भी वही बात है, बेटी के पास बैठोगी तो भी वही बात, मोबाइल पे बहन से बात करोगी वो भी वही बात। जो बीमारी ने तुमको घेरा है तुम उस बीमारी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माइंड उस बीमारी में फंस चुका है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि आज मैंने बड़ौदा की कथा सुनी है, बीमारी को आज यहीं पटक कर जा रही हूँ, और गारंटी है 3 महीने में मेरा रिजल्ट अच्छा है। आप कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके पास में आ रहा है और आपने उसको झेलना बंद कर दिया तो वो दूसरी जगह चले जाए। मत झेलो। बीमारी को जब तक तुमने झेल कर रखा है, दिमाग में बना कर रखा है, वो बीमारी तुमको घेर कर रखेगी। और जिस दिन तुमने बीमारी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे कोई मतलब, मैं स्वस्थ। फोन कर कर बहन पूछेगी क्यों तेरे पाँव का दर्द कैसा है, तू बोल रही थी घुटने का ऑपरेशन। अरे काय का ऑपरेशन, भोलेनाथ जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, पी जाती हूँ, बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया। तुमने अपने मुख से कहना प्रारंभ कर दिया मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, तो 24 घंटे में से एक क्षण के लिए सरस्वती हमारे मुख से निकलती है और तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। और तुम दिन भर रोते रहोगे, भगवान सारा दुख तूने मुझे ही दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया। दिन भर यही बात के लिए रोगे तो भगवान भी कहेंगे और बच्चा कुचा किसी का दुख हो तो इसी को दे दो। तो
कचरे का डिब्बा दिखता है तो कचरा डालने की याद आती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो जरा, सही बोलो। जहां कचरे का डब्बा दिखेगा वहां। और तुम देखो रोड के किनारे अगर तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो तो लोग जहां थूक देते हैं ना, तो उसको देखकर तुम्हें भी थूकने की याद आती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? उसी तरह सारा दुख तुमने अपने ऊपर, भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान इतनी परेशान। तो भगवान कहेंगे जब सब यहीं थूक के जा रहे हैं तो अपन और कचरा इतना पड़ा है तो और पटक दो, उसमें क्या दिक्कत लगी? पर तुमने उस कचरे को साफ कर दिया, थूकों को साफ कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां कोई कचरा डाल दे, क्योंकि वहां कचरे का डब्बा है ही नहीं, तो कचरा क्या खाते देगा? जब है ही नहीं तो फिर क्या? तेरी कृपा का क्या है भरोसा। इसी बेटी को गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी डॉक्टर बोले थे आड़ी टेढ़ी है, पर बेटी कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं था, क्या एक लोटे जल से, एक बेलपत्र से और सीहोर के रुद्राक्ष के पानी से क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? पर आज बिना दवाई गोली कुछ भी नहीं लेती और पूरी ठीक हो गई। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। ये बेटा कह रहा है कि मेरे पापा आप पर भरोसा नहीं करते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे, गाड़ी के ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं। क्योंकि बेटी को इतनी तकलीफ हो गई थी तो पिता का विश्वास भी खत्म हो गया। जब पहली बार सीहोर गए बेटी को लेकर तो वहाँ बोल कर आए थे, अगर तू सच्चा है तो मैं कंकर लेकर जा रहा हूँ, मेरी बेटी ठीक हो जाए, तुझे मानूंगा। बेटा बता रहा है अब अगर सवारी को भी लेकर जाते हैं तो कथा होती है 1 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, तो उस कथा को गाड़ी को साइड लगाकर यात्री को भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, तब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। विश्वास छोड़ो। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं बीमार हूं। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो। कर दिया माला माल।